सुनो कहानी में आप सभी महानुभावों, विद्वानों एवं हिंदी कहानी प्रेमियों का मैं डॉक्टर वंदना आपका ससम्मान प्रेम सहित स्वागत करती हूँ। मेरी ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। सुनो कहानी में मैं अपनी मौलिक कहानियां तथा वे कहानियां सुनाऊंगी जो आप पढ़ना चाहते थे पर किन्हीं कारणवश पढ़ न सके या आपने पढ़ा था पर अब भूल गए हैं। तो दोस्तों, सुनो कहानी में मैं लेकर आई हूँ प्रेमचंद जी की लघु कहानी देवी। ऐसा कहा जाता है कि प्रेमचंद जी ने देवी नाम से 2 कहानियां लिखी थी, जिनमें से यह एक है। लेखन एक ऐसी कला है जिसका प्रभाव किसी भी समाज में दूरगामी होता है, और हमारे समाज में ऐसे अनेक रचनाकार हैं जिनके लेखन की शक्ति ने समाज की सोच को सकारात्मक दिशा दी है। ऐसे महानतम लेखकों में सर्वप्रथम मुंशी प्रेमचंद जी का नाम आता है। यदि हिंदुस्तान को देखना, समझना और जानना है तो मुंशी प्रेमचंद जी का साहित्य हमें पढ़ना होगा। आज मैं डॉक्टर वंदना प्रेमचंद जी की लघु कहानी देवी प्रस्तुत कर रही हूँ। रात भीग चुकी थी। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अमानुद्दौला पार्क नींद में डूबा खड़ा था। सिर्फ एक औरत एक तकियादार बेंच पर बैठी हुई थी। पार्क के बाहर सड़क के किनारे एक फकीर खड़ा राहगीरों को दुआएं दे रहा था। खुदा और रसूल का वास्ता, भगवान और राम का वास्ता, इस अंधे पर रहम करो। सड़क पर मोटरों और सवारियों का तांता बंद हो चुका था। इक्के दुक्के आदमी नजर आ रहे थे। फकीर की आवाज जो पहले नक्कार खाने में तूती की आवाज थी, अब खुले मैदान की बुलंद पुकार हो रही थी। एकाएक वो औरत उठी और इधर उधर चौकन्नी आंखों से देखकर फकीर के हाथ में कुछ रख दिया और फिर बहुत धीमे से कुछ कहकर एक तरफ चली गई। फकीर के हाथ में कागज का टुकड़ा नजर आया जिसे वो बार बार मल रहा था। क्या उस औरत ने कागज दिया है? ये क्या रहस्य है? उसे जानने के कौतूहल से अधीर होकर मैं नीचे आया और फकीर के पास खड़ा हो गया। मेरी आहट पाते ही फकीर ने उस कागज के पुर्जे को 2 उंगलियों से दबाकर मुझे दिखाया और पूछा, बाबा देखो ये क्या चीज है? मैंने देखा 10 रुपए का नोट था। बोला 10 रुपए का नोट है, कहाँ पाया? फकीर ने नोट को अपनी झोली में रखते हुए कहा, कोई खुदा की बंदी दे गई है। मैंने और कुछ न कहा। उस औरत की तरफ दौड़ा जो अब अंधेरे में बस एक सपना बनकर रह गई थी। वो कई गलियों में होती हुई एक टूटे फूटे गिरे पड़े मकान के दरवाजे पर रुकी, ताला खोला और अंदर चली गई। रात को कुछ पूछना ठीक न समझकर मैं लौट आया। रात भर मेरा जी उसी तरफ लगा रहा। एकदम तड़के मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। मालूम हुआ वो एक अनाथ विधवा है। मैंने दरवाजे पर जाकर पुकारा, देवी मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। औरत बाहर निकल आई। गरीबी और बेखसी की जिंदा तस्वीर। मैंने हिचकते हुए कहा, रात आपने फकीर को? देवी ने बात काटते हुए कहा, अजी वो क्या बात थी, मुझे वो नोट बड़ा मिल गया था, मेरे किस काम का था। मैंने उस देवी के कदमों पर सिर झुका दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी देवी की प्रस्तुति। आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक या शेयर करना ना भूलें। आप सुनो कहानी को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।